on your recommendations. Here are some word problems from exercise 4.2. Second problem I have already explained on the first video, and in the second video for 10th class, this is the problem, third problem. So come to the problem. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Means we are to find two positive consecutive integers whose square sum is 365. मतलब हमें दो ऐसी consecutive positive integers find out करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है. तो हमको जो चीजें फाइंड आउट करनी है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें मालूम है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं. मान लीजिए एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है 5, तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कौन सा होगा 6. यानी कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं या तो उससे 1 ग्रेटर या फिर 1 लेस. तो अगर हम एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को x सपोज कर लेते हैं, let consecutive integers are x, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा या तो इससे 1 ग्रेटर या फिर इससे 1 लेस, यानी कि या तो इससे एक ज्यादा या फिर इससे एक कम, यानी कि दूसरे को हम मानेंगे x प्लस 1. तो लेट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनके स्क्वायर्स का सम हमें 365 के इक्वल रखना है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें x और x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. एक्स स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कीजिए. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. This is the identity. According to this identity, x plus 1's whole square, we have x instead of a and 1 instead of b. Since x plus 1 square, a square means x square plus b square means 1 square plus 2a into x and 1 is equal to 365. X square, it will be x square plus x square plus 1 plus 2x is equal to 365. X square, it will be 2x square and plus 2x plus 1 is equal to 365. अब इन 365 को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये माइनस में आ जाएंगे. ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0. देयर विल बी 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ 1 माइनस 365 ये कितने हो जाएंगे, 364 माइनस के. ये आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0. अब हम देखते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन होल द पॉलिनोमियल, यानी कि ये राइट हैंड साइड में जितना भी एक्सप्रेशन है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो 2 से डिवाइड करिए तो हमको नया इक्वेशन मिल जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स, और माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 and 2 2 जा 4 equal to 0. Now we have a quadratic solution x square plus x minus 180
2 that we have to solve. इस quadratic equation को हमें solve करना है. We have so many methods to solve these equations. तो इस तरह की quadratic equation को solve करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं. इनमें से हम कोई सा भी एक मेथड लगा सकते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और या फिर श्रीधराचार्य रूल. तो इनमें से कोई सा भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं. कोशिश हम करेंगे कि पहले हम फैक्टराइजेशन के थ्रू करें, यानी 182 के फैक्टर्स करें कि जिनका जो डिफरेंस है वो 1 हो. तो 182 के फैक्टर्स कर लीजिए. 182 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, उससे कैंसिल करेंगे 2 9 जा 2 9 जा एंड 2 1 जा. अभी कितने से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, और 7 से कैंसिल होगी ये 13 आ जाएगा, और 13 से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा. यानी इसके प्राइम वेक्टर्स हो गए 2 7 और 13. तो अब इनमें से हम देखते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि जिनका डिफरेंस 1 आ जाए. तो ये देखते हैं हम 7 2 जा 14 और ये 13. तो एक 17 और एक 14, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस 1 होगा और जिनकी मल्टीप्लीकेशन 182 होगी. सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस, यहां हम x को लिख सकते हैं 14x माइनस 13x. 14x में से 13x माइनस कर देंगे तो 1x आ जाएगा. माइनस 182 इज इक्वल टू 0. हियर x इज कॉमन, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 आ जाएगा. माइनस यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल टू 0. x प्लस 14 की ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए. x प्लस 14 ये गया x माइनस 13 इक्वल टू 0. इक्वेटिंग x प्लस 14 इक्वल टू 0. इक्वेटिंग x प्लस 14 इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस 14 which is non-acceptable. ये क्या है, non-acceptable है. This is non-acceptable. Non-acceptable. x minus 13 equal to 0. We will get x equal to 13. तो हमारे पास इंटीजर आ गया, एक तो आ गया x और दूसरा आ गया x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1. तो हमारे जो इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, hence the integers are x equal to 13 and x plus 1 that is 14. अगर x की वैल्यू 13 है तो x plus 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी. So your answer will be 13 and 14. Now come to the next question, fourth question. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, come to the next question. Next question is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यानी कि हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखा है जिसका जो एल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 लेस देन है. दैट मींस 7 कम है. तो हमें उसकी और उसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर और बाकी की टू साइड्स होती हैं, यानी कि एल्टीट्यूड और बेस हमको फाइंड आउट करना है. ट्रायंगल बना लेते हैं एक छोटा सा. सपोज ये इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका बेस है. इसमें कह रहे हैं जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के 7 लेस देन है इसके बेस से, और ये हमको गिवन है.
सपोज ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो सीधी सी बात है इसका, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, बीसी क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और एसी क्या इसका हाइपोटेन्यूज। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो सपोजिशन है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे कि या तो हम इसको एक्स सपोज कर लें या हम इसको एक्स सपोज कर लें। इसमें क्या है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है इसके बेस से, तो हम इसके बेस को एक्स सपोज कर लेते हैं। सपोज इसका बेस एक्स है, अब इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो बीसी है वो इसके बेस से 7 लेस देन है, तो 7 लेस कैसे होगा, 7 माइनस करके, यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा आपका x माइनस 7। अब ये 7 लेस देन हो गया, अगर ये x है तो ये x माइनस 7 हो गया, और ये 13 आपको गिवन, ये 13 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर, और ये हो गया x माइनस 7। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्वाड्रेटिक बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया। लेट basis is x centimeter and altitude is x minus 7 centimeter. Then in triangle ABC, then in triangle ABC, ABC triangle में क्योंकि right angle triangle है, now we can apply Pythagoras theorem. According to the Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square, base is AB and altitude BC square. AC is 13 centimeter, so it will be 13 square. AB is x, that is x square, and BC is x minus 7, so it will be x minus 7 square. उसको सॉल्व कर लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, आ गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14x। भी कम करते हैं, ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बस केवल साइड का इंटरचेंज करना है। ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। अभी 169 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अभी 49 माइनस 169 कितना आ जाएगा, तो ये माइनस के 169 और ग्रेटर देन प्लस 49, सो माइनस 9 माइनस 9 0, 6 minus 4 is 2 and it is 1. It will be minus 120 and equal to 0. Implies cosine. It will be 2x square minus 14x minus 120. Now we can divide whole the equation by 2. 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए 2 की पूरी इक्वेशन को, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 को 120 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो सेम है, तो 60 के फैक्टराइज कर लो, 60 को 2 से फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 2 3 5। अब देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल रहेगा। ऐसे 2 नंबर्स इनका डिफरेंस सेट है, एक हो जाएगा 2 2 4 और एक हो जाएगा 3 5 15। 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा, नहीं बनेगा। 3 2 6
और 5 2 10, 6 और 10 का डिफरेंस भी 7 नहीं आएगा। अच्छा 4 3 12, 12 और 5, इन तीन को एक साथ कर दो, 5 को अलग कर दो, 2 2 4, 4 3 12, एक नंबर हो जाएगी 12 और दूसरी नंबर हो जाएगी 5, 12 और 5 का डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो हमारे टू फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 12 एंड 5। तो it will be x square minus 7x can be written as minus 12x and plus 5x। ये माइनस के 12x प्लस के 5x करेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा। माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज करो। Here x is common, x कॉमन ले लो, ये x माइनस 12 आ जाएगा। इसमें से प्लस 5 कॉमन ले लो, तो ये x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 12 इज कॉमन, इंप्लाइज दैट का साइन लगा दो हर जगह। x माइनस 12 एंड x प्लस 5। यहाँ क्या है, हाइपोटेनस और जो बेस है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते। अगर हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी जो कि नॉन एक्सेप्टेबल होगी। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x माइनस 12, जिससे x की वैल्यू पॉजिटिव आए। दोनों को 0 के क्यूब करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, इसको भी 0 के क्यूब करेंगे, लेकिन इसको 0 के क्यूब करने पे हमें माइनस 5 मिलेगा x की वैल्यू, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो पुटिंग x माइनस 12 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो x माइनस 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 7 की वैल्यू आ जाएगी 5। इसलिए बेस कितना हो जाएगा, हेंस बेस इक्वल टू x इक्वल टू 7। और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, altitude equal to x minus 7, that is 12 minus 7, that is 5। फाइनली बेस आ गया आपका 7 और एल्टीट्यूड आ गया आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find number of articles produced on the cost of each and the cost of each article। मतलब ये कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अब उसमें शर्त क्या है, शर्त हमको समझनी है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article, यानी हर एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो उसके प्रोडक्शन में जो कीमत लगती है, was 3 more than twice the number of articles, यानी वो उससे 3 ज्यादा है, उसकी जो लागत है वो 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए गए उसकी नंबर के ट्वाइस से 3 मोर देन है, यानी कि उससे उसकी जो नंबर है, जितने आर्टिकल्स बनाए गए हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है एक आर्टिकल की कॉस्ट। वही हमको फाइंड आउट करना है। दूसरी शर्त ये देखिए कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने जो आर्टिकल्स बनाए गए उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए ये फाइंड आउट करना है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी है वो हमको फाइंड आउट करना। तो हम किसी को भी एक सपोज कर लें, या तो हम कॉस्ट को और या फिर जितने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
या तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या फिर कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए। तो फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हम इसी को सपोज करें। लेट x articles was produced X articles was produced on that day. Then cost of each product, each article. हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट के लिए हमको शर्त दे रखी है कि ये कॉस्ट है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट रुपीज में was 3 more than the twice the number of article produced on that. यानी उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए, आर्टिकल कितने बनाए गए? x, उसके ट्वाइस से 3 मोर देन, यानी कि x का जो ट्वाइस है वो हो जाएगा 2x और उससे 3 मोर देन हो जाएगा 2x plus 3. Hence the cost of each article is 2x plus 3 और इसको हम रुपीज में सपोज कर लेते हैं। ये x रुपीज, इसको हमने सपोज कर लिया रुपीज x और इसको सपोज कर लिया रुपीज 2x plus 3. तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x plus 3 रुपीज और आर्टिकल्स कितने हैं? कैसी बकवास करेंगे? एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x plus 3 और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x. अब अगर हम ये कहें कि एक आर्टिकल को बनाने में 3 रुपीज की कीमत लगती है और हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं, तो टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी? 3 into 5 that is 15. ये कितनी हो जाएगी? 50 रुपीज. इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें मालूम है कि उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल्स बनाए गए, तो पता लगा कि x आर्टिकल बनाएगा और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है? 2x plus 3, यानी कीमत 2x plus 3 और आर्टिकल्स कितने हैं? x, यानी टोटल कॉस्ट हो जाएगी उस दिन की 2x plus 3 into x. लेकिन हमको दे रखा है कि जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was 90 rupees. इसका मतलब ये जो है 2x plus 3 into x ये 90 रुपीज के इक्वल है. कंडीशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2x plus 3 into x is equal to 90 rupees. Multiply, it will be 2x square plus 3x is equal to 90. को इधर ट्रांसफर कर लो, क्या जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्म जो सेकंड टर्म है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें. फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए 90 और 2 को मल्टीप्लाई करो. 90 और 2 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी? 180. 90 इंटू 2 180. अब 180 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका डिफरेंस 3 हो. तो पहले इनके फैक्टर कर लो. 2 से डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2, 2, 3, 3, 5. अब हम इससे देखते हैं कौन सा सुटेबल कॉम्बिनेशन बनता है जिनका डिफरेंस 3 आ जाए. अगर हम ये कर देते 2 to the 4 और 4 5 20 और ये 3 3 9,
9 और 20 का नहीं बनेगा, हमें तो 3 डिफरेंस चाहिए है। ये आ जाएगा 15 और ये कितना बन जाएगा 12 और 15। हाँ, ये इनका कॉम्बिनेशन अलग और इनका कॉम्बिनेशन अलग। ये आ जाएगा 3 5 15 और ये जाएगा 2 2 4 4 3 12 और 12 और 15 का डिफरेंस कितना है 3, जो कि होना चाहिए। तो यानी हमारे फैक्टर्स हो गए 12 एंड 15। तो हम इस 3 को लिख सकते हैं 15 माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 3 कैन बी रिटन एज 15 माइनस 12। 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यह गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 15। इसमें से कितना कॉमन है, इसमें से देखिए क्या कॉमन है 12 और 90, यानी इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन लीजिए। 6 2 जा ये 2x और इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 15, 6 या 90, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 15। अब ये 2x प्लस 15 की ब्रैकेट कॉमन है, तो कॉमन ले लो। It will be 2x plus 15 into x minus 6 equal to 0. Putting 2x plus 15 equal to 0, हमको मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 15/2, जो कि निगेटिव है और नॉन एक्सेप्टेबल है, यानी कि ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो। ऐसा नहीं है, गलत है, बस हमें इसकी जरूरत नहीं है, सो वी कैन रिजेक्ट इट। x की वैल्यू हम ले लेंगे 6, पुटिंग x हियर, x minus 6 equal to 0. Putting x minus 6 equal to 0, we get x equal to 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। और x हमने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था हमने आर्टिकल्स वाज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए, 6 आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस किए गए। Hence the produced articles, hence the produced articles equal to x, that is 6, and the cost of article, cost of each article will be 2x plus 3, hence अगर हम इसमें x की वैल्यू 6 पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा ये 6 to the 12, 12 plus 3 that is 50, यानी कि एक पोल्ट्री आर्टिकल की कीमत है 50 रुपीज और उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए 6 रुपीज। ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो आपकी एक आरडी शर्मा की बुक से बनाएंगे, तब तक ये वर्क कंप्लीट कीजिए।